Hello everyone, welcome to Math Nut. Now no more fear of math. अब मैथ से मार्क्स कम नहीं. तो गाइज इसी लाइन के साथ हमें डेली क्लास की शुरुआत करनी है और इसी लाइन के साथ हम डेली क्लास की शुरुआत करते हुए हैं. तो जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे इस चैनल पे क्लास 10th मैथ्स फ्री क्रैश कोर्स चल रहा है जो कि ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है. आज हम डिस्कस करने वाले हैं डे 29 जिसमें हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 13 स्टैट्स, जिसके एमसीक्यूज, असर्शन, रीजन बेस्ड क्वेश्चंस और केस स्टडी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं पीवाईक्यूज एंड लास्ट ईयर क्वेश्चंस ऑफ स्टैट्स. ठीक है, तो यहां पे क्वेश्चंस कैसे मिलने वाले हैं? मीन, मोड, मीडियन से मिलने वाले हैं. आपको पता होगा कि चैप्टर 13 और 14 का वेटेज जो है हमारा 11 मार्क्स का होने वाला है. तो यहां जो ये चैप्टर है बहुत ही अच्छा रोल प्ले करने वाला है बेसिक मैथ्स और स्टैंडर्ड मैथ्स. वैसे बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि इस बार स्टैंडर्ड को केस स्टडी मिल जाए इस चैप्टर से, और बेसिक को हो सकता है कि मीडियन का एक्स और वाई मिसिंग क्वेश्चन भी मिल सकता है. ठीक है, लेकिन हम सारे क्वेश्चन देख लेंगे. फ्रीक्वेंसी मिसिंग एक्स और वाई, हो सकता है वो क्वेश्चन हमने इसमें ऐड नहीं किया है, लेकिन आपको अलग से पीवाईक्यू में वो क्वेश्चन हम एक्स और वाई मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला सॉल्व करके प्रोवाइड करवा देंगे. ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की. तब तक आप एक काम कीजिए, जल्दी से चैनल का लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए. और हाँ, अगर आपने हमारा कंटेंट नहीं देखा है डे 1 से डे 28 का, क्योंकि डे 29 में है आज हम, तो 28 का कंटेंट नहीं देखा है, 28 डेज का, तो आप जरूर देखें. बहुत ही इंटरेस्टिंग कंटेंट है हमारा. अब देखिए, पहले हम जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हम ऑलरेडी, जो हमारा एक वीडियो हमने बनाया था डे 28 जिसमें हमने सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स डिस्कस कर लिए हैं. तो यहां मैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बात करूं तो हमें 3 मेन चीजों पे बात होगी. एक है मीन, दूसरा है मोड और तीसरा है मीडियन. देखो, मीन हमें 2 तरीके से निकालना है, या तो डायरेक्ट मेथड या फिर अज्यूमिंग. देखो, अज्यूमिंग तब तक मत निकालना जब तक कि पूछा ना जाए, वरना डायरेक्ट मेथड ही यूज करना है. अभी तक का अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखें तो अज्यूमिंग मेथड स्पेसिफिकली नहीं पूछा जाता, स्टेप डेविएशन सिलेबस में नहीं है. मोड बहुत ही आसान होता है, इसमें टेबल मॉडिफाई नहीं करनी पड़ती. और मीडियन, मीडियन का क्वेश्चन जो है हमारे पास, इसमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन के चांसेस बहुत हाई हैं इस बार. ठीक है, अब बात करते हैं अगर मोड, मीन की, मोड की और मीडियन की. हमेशा ध्यान रखना, इसे सॉल्व करने से पहले आपको तीनों कैलकुलेशंस के अंदर ये चेक करना है कि हमारी जो क्लास इंटरवल है वो कंटिन्यूस है या नहीं. अगर कंटिन्यूस नहीं है तो कंटिन्यूस बनाना है. जैसे मैं अगर बोलूं 0 से 10, 10 से 20, ये तो कंटिन्यूस क्लास है. बट मैं लिखता हूं 1 to 9, 1 to 10, 11 to 20, ये क्या है? नॉन कंटिन्यूस है. कंटिन्यूस बनाने के लिए हम क्या करते हैं? 0.5 सब्ट्रैक्ट लोअर लिमिट से और 0.5 ऐड अपर लिमिट में. पता है ये चीज? क्लियर है? तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की. देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया? फाइंड द टेस्ट, इन अ टेस्ट द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 100 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 50. देखो, 50 मार्क्स का एग्जाम था और 100 बच्चों के मार्क्स आ रहे हैं. ठीक है, तो कुछ बच्चे 0 से 10 मार्क्स लाए, 10 से 20, 20 से 30. देखो, आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं. 2019 में एक ऐसा क्वेश्चन आया था जिसमें ऊपर लिखा था टोटल स्टूडेंट्स 100, लेकिन जब टेबल में हमने डेटा ऐड किया था फ्रीक्वेंसी को, तो डेटा आ रहा था 110. तो उस साल बोर्ड ने सारे बच्चों को 4 मार्क्स बोनस दिया था, लेकिन जिसने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया उसे बोनस मिला था, बाकी को नहीं मिला था. तो हमें सारे क्वेश्चंस क्या करने होते हैं? अटेम्प्ट करने हैं. चाहे उसकी टेबल बना के XI FI कॉलम बना लो तो भी आपका कंसीडर्ड होगा कि आपने अटेम्प्ट किया है. ब्लैंक पेज पे मार्क्स नहीं मिलेंगे. ठीक है, चलिए अब डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को. देखो, सबसे पहली चीज हमें क्या निकालनी होती है इसमें? क्लास मार्क्स. क्लास मार्क्स का फॉर्मूला सबको एक बार कॉमन लिखना होगा बोर्ड में भी. इधर आप लिख लीजिए एक बार, क्लास मार्क्स इक्वल्स टू लोअर लिमिट, फुल फॉर्म में लिखना, शॉर्ट में मत लिखना, प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2. ये हमारे क्लास मार्क्स होते हैं, सबको पता है. देखो, जो हमारे टेबल में अभी डेटा है, इसमें मैं देखूं तो क्लास क्या है? कंटिन्यूस है, तो क्वेश्चन डायरेक्टली अटेम्प्ट कर सकते हैं. ये मेरी फ्रीक्वेंसी है, इसको हम बोल देंगे FI. आई का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी 1, फ्रीक्वेंसी 2, फ्रीक्वेंसी 3, फ्रीक्वेंसी 4, फ्रीक्वेंसी 5, सो ऑन. अब यहां होता है क्लास मार्क्स जिसको हम बोलते हैं XI, और यहां हम इसका प्रोडक्ट निकालते हैं, दैट इज कॉल्ड FI XI. तो पहले क्लास मार्क्स क्या होते हैं? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2. 0 प्लस 10 डिवाइड बाय 2, 5.
फिर 10 और 20 के बीच में वैल्यू कौन सी आती है? 15, 30 का हाफ, फिर 25, फिर 35, फिर 45। ऐसे हम कैलकुलेशन कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहां निकालेंगे सबमिशन ऑफ एफ आई, सारी फ्रीक्वेंसी का सम यहां पे आएगा, और हमें यहां पे कॉलम बनानी है, दैट इज कॉल्ड एफ आई एक्स आई। कैसे होगा? 12 5 जा 60, 23 इंटू 15, देखो 23 इंटू 10 होता है 230, और 5 टाइम्स कर ले तो 115, तो 230 प्लस 115 दैट इज 345। फिर से चेक कर लेते हैं, 15 3 जा 45, 5 कैरी 4, 15 2 जा 30 प्लस 4 34, 25 4 जा होता है 100, कैरी 10, 25 3 जा 75 प्लस 10 85, ठीक है, क्लियर है? 100 प्लस 750 ऐसे बोल दो आप। 35 इंटू 25, देखो 35 5 जा होता है 175, कैरी 17, 35 2 जा होता है 70 प्लस 17 87, ठीक है। 45 6 जा कितना होगा? 210, ठीक है। ये हमारी वैल्यू आ गई। अब हमें क्या निकालना है यहाँ पे? सबमिशन ऑफ एफ आई एक्स आई, जो कि ये वैल्यू है, और सबमिशन ऑफ एफ आई ये वैल्यू है। देखो समीशन ऑफ एफ आई 100 ही आएगा, क्योंकि सारी फ्रीक्वेंसी का सम 100 है, मेरे पास क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। आप बोलोगे सर ये 50 क्या है? अरे 50 तो मार्क्स है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, हाईएस्ट मार्क्स 50 तक आ सकते हैं, है ना, ठीक है। अब इसका सम कर लें, 5 प्लस 5 10, कैरी 1, 10, 10 प्लस 5 15 प्लस 7 22 प्लस 1 23 प्लस 1 कैरी थी 24, कैरी 2, 10 और 10 20 23, 2340 मेरी वैल्यू आ गई। अब मीन का फॉर्मूला आपको बताइए डायरेक्ट मेथड में, सबमिशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय सबमिशन ऑफ एफ आई, तो ये वैल्यू हो जाएगी मेरी 2340 बाय 100, 0 से 0 कैंसिल आउट, तो 23.4 मेरी वैल्यू आ जाएगी मीन की, और ये बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है। कितना आसान क्वेश्चन पूछा है, क्लियर है सबको? क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया हमसे, द फॉलोइंग टेबल शोज द एजेस ऑफ द पेशेंट्स एडमिटेड इन अ हॉस्पिटल ड्यूरिंग द ईयर, फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ द गिवन डेटा। देखो मोड और मीडियन दोनों पूछा गया। पहले हम निकालते हैं मोड। क्या निकालते हैं? मोड। एक बात बताओ, मोड का आप पहले क्या करोगे? सबसे पहले आप लिखोगे फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है मोड का? मोड का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये हमारी वैल्यू आती है, राइट। अब हमें कैसे पता चलेगा? मोड क्लास चाहिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए? मोड क्लास। वो क्लास जिसको हम बोलते हैं मॉडल क्लास या मोड क्लास। मोड क्लास कौन सी होती है? जहां सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कहां दिख रही है? ये रही 23 इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, तो इसको हम क्या बोलते हैं? मोड क्लास। तो मोड क्लास यहां पे क्या होगी हमारी? मोड क्लास हो जाएगी हमारी दैट इज 35 से लेकर 45, या भले लिखो ना लिखो आपकी मर्जी है, लेकिन मोड क्लास में जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम बोलते हैं F1। मोड क्लास में जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी उसको बोलेंगे F1। उससे पहले वाली फ्रीक्वेंसी उसको हम बोलेंगे F0, और उसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी उसको हम बोलेंगे F2। क्लियर? चलिए अब क्या करना है सर? F1 F0 F2 आ गया, अब चाहिए H और L। देखो आप यहां लिख लो, F1 की वैल्यू मेरी कितनी आई? F1 इक्वल टू 23, F0 इक्वल टू 21 और F2 इक्वल टू दैट इज 14। अब मुझे चाहिए L। L होती है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास की लोअर लिमिट मींस 35। H होती है क्लास साइज किसकी? मीडियन क्लास की, या सॉरी मोड क्लास की। मोड क्लास की या फिर मॉडल क्लास की। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 45 माइनस 35 कितना हुआ? 10। अब ये सारी वैल्यू इसमें रिप्लेस करवा दें। चलिए इसमें वैल्यू को रिप्लेस करवाते हैं, थोड़ा इस फॉर्मूले को शॉर्ट में मिनिमाइज कर देते हैं, ठीक है। अब चलो वैल्यू रखते हैं इसमें। L मीन्स 35 प्लस F1 मीन्स ऊपर वैल्यू आ रही है
23 minus f0 means 21 divided by 2f1 means 2 into 23 minus f0 means 21 minus f2 means 14 into h means 10। अब इस वैल्यू हम यहां सॉल्व कर ले नेक्स्ट स्टेप में। तो 35 प्लस 23 माइनस 21 इज 2, ये हो जाएगा 46 माइनस 23 2 जा 46 माइनस 35 माइनस का 21 माइनस का 14 माइनस का 35 इंटू 10। नेक्स्ट स्टेप में हो गया 35 प्लस 20 बाय 11। देखो डेसिमल प्लेस में 2 प्लेसेस तक आंसर लिखना जरूरी होता है, ध्यान रख लेना। 35 तो एज इट इज, एलसीएम मत लेना। 20 को 11 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम, रिमाइंडर क्या बचेगा 9। अब डेसिमल लगा देंगे 9, 90 बन जाएगा। 11 8 जा 88, बच गया 2, फिर से 20, फिर से 1। तो अप्रोक्सीमेट आप चाहो तो इसको 82 भी बोल सकते हो, 81 भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 36.81 विल बी माय आंसर। ये मेरा क्या निकला है, मोड। मीडियन नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे हम। तो क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो अब देखते हैं हम, मोड आपको अच्छे से क्लियर हो चुका, मीन पहले भी समझाया था हमने, मीन एक बार और देखते हैं। इस क्वेश्चन में मैंने मीन आपके लिए पहले से कैलकुलेट कर रखा है। सबसे पहले क्या है, हमारे जो क्लास इंटरवल है उसको हमने एज इट इज लिखा, क्योंकि कंटिन्यूस है, कुछ चेंज नहीं करना। उसके बाद मेरे नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स मींस एफ आई, ये मेरा एज इट इज रहेगा, ये एफ आई। उसके बाद ये एक्स आई मेरा एज इट इज है, फिर एफ आई इंटू एक्स आई मैंने यहां कर दिया। यहां पे ये जो वैल्यू मेरी आ रही है इसको हम बोलेंगे सबमिशन ऑफ एफ आई, और यहां बोलेंगे सबमिशन ऑफ एफ आई एक्स आई। अब क्या करें, मेन जो होगा मेरा क्लास मार्क्स का एक फॉर्मूला लिख लेना, जैसे मैंने बताया था। मेन क्या होगा, सबमिशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय सबमिशन ऑफ एफ आई 2830 डिवाइडेड बाय 80, 0 से कैंसिल आउट। अब इसको आप सॉल्व कर लेना खुद से, जो भी डिवीजन आपका आता है, फाइनल वैल्यू जो भी आती है वो आप इजीली इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से क्लियर होगा, क्योंकि एक क्वेश्चन समझ में आने के बाद सर सारे क्वेश्चन सेम ही लगते हैं। फिर गॉट द पॉइंट, मीडियन आगे आने वाला है। क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो इसका मतलब आपको प्रैक्टिस के क्वेश्चन भी मिलते जा रहे हैं। आपने अगर ये क्वेश्चन कर लिए, एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी जो एक्स और वाई मीडियन वाला क्वेश्चन में, वो क्वेश्चन जरूर आपको हम एक पीवाईक्यू में अपलोड कर लेंगे, उससे आप जरूर देखना। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें हम देखें तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया फाइंड द मीन एंड मीडियन। देखो मीन के लिए फिर से मैंने आपके लिए कैलकुलेशन पूरी कर ली है। आपको क्या करना है, क्लास कंटिन्यूस है, एक्स आई निकाला, एफ आई पहले से था, एफ आई इंटू एक्स आई मैंने कर दिया। आप खुद से निकाल सकते हो सबमिशन ऑफ एफ आई और सबमिशन ऑफ एफ आई एक्स आई, खुद से कर सकते हो ना। ये तो यहां पे आप निकालोगे सबमिशन ऑफ एफ आई, फ्रीक्वेंसी का सम यहां पे दे भी रखा है, 100 है। कितना है, 100, ये रहा 100 पीरियड्स आर देयर, ओके। और यहां पे क्या है, सबमिशन ऑफ एफ आई एक्स आई, इसकी वैल्यू आप टोटल कर लेना और किससे डिवाइड कर दोगे, 100 से, आंसर आ जाएगा। मेन अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। सर अज्यूमिंग मेथड बताओ। हाँ, एक क्वेश्चन हमने आपके लिए अज्यूमिंग मेथड पे भी ऐड कर रखा है, डोंट वरी अबाउट इट, आपको वो भी समझाएंगे। तो क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुका है। डिस्कस करते हैं इसका ही मीडियन का क्वेश्चन। देखो मीडियन के केस में हमेशा ध्यान रखना, अगर आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है, मींस क्लास इंटरवल की फॉर्म में है, तो आपको डायरेक्ट क्लास इंटरवल लिखना है। ये आपकी हो गई फ्रीक्वेंसी एफ आई, ठीक है, और यहां पे आपको निकालना होता है सी एफ। फ्रीक्वेंसी से सी एफ कैसे निकलेगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ताकि हम किसको फाइंड कर पाए, हमें निकालनी होगी मीडियन क्लास। क्या निकालनी होती है, मीडियन क्लास। मीडियन क्लास निकालने के लिए पहले आपको क्या चाहिए होता है, सी एफ, ठीक है। तो पहली चीज हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो हमने कैसे निकाला, समझ लो। हम क्या करते हैं, देखो सबसे पहले 7 सेम फ्रीक्वेंसी को यहां लिखते हैं, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, अगली बार 7 में इस 14 को ऐड किया, क्या किया, ऐड, और इसको लिख देते हैं यहां पे 7 + 14 21। नेक्स्ट टाइम 21 जो है उसमें 13 को ऐड किया और इसको हम लिख लेते हैं यहां पे। तो यहां एडिशन होता जाता है इन दोनों का और वैल्यू यहां आती जाएगी।
तो 7 पहले एज इट इज 7 प्लस 14 21, 21 प्लस 13 34, 34 प्लस 12 46, 46 प्लस 20 66, 66 प्लस 11 77, 70 प्लस 15 92, 92 प्लस 8 100। आपको पता है टोटल फ्रीक्वेंसी मेरी कितनी आ गई 100, लास्ट वैल्यू, और मुझे क्वेश्चन में दे भी रखा था अभी। अब इसको हम यहां पे क्या बोलते हैं, चाहो तो एफ बोल दो, बट यहां हम इसको बोलते हैं टोटल फ्रीक्वेंसी को, दैट इज कॉल्ड एन। क्या बोलते हैं, एन। यहां से हमें एक वैल्यू निकालनी होती है जिसको हम बोलते हैं एन बाय टू। क्या निकालते हैं, एन बाय टू। देखो एन की वैल्यू है 100, हमें मीडियन क्लास निकालने के लिए चाहिए होता है एन बाय टू। एन बाय टू क्या आ रहा है 50। देखो हमें निकालनी है पोजीशन नंबर 50 कौन से इंटरवल में आएगी, पोजीशन नंबर 50 कौन से इंटरवल में आएगी। तो देखो कैसे चेक करना है, यहां पे रोल नंबर 7 एंड हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है रोल नंबर, जैसे हम सीक्वेंस में बच्चों को खड़ा करते हैं, 7 रोल नंबर यहां खत्म हो गया, मींस 21 रोल नंबर यहां खत्म हो गया। क्या 7 से पहले 50 आ जाता है, नहीं, तो ये क्लास तो नहीं होगी। क्या 21 से पहले 50 आता है, नहीं आता सर। क्या 34 से पहले 50 आता है, नहीं आता। क्या 46 से पहले 50 आता है, नहीं आता। क्या 66 के पहले आता है, हाँ। तो ये जो मेरी क्लास है कौन सी, ये वाली, इस क्लास को हम बोलते हैं मीडियन क्लास। क्या बोलेंगे, मीडियन क्लास। आप यहां मत लिखना इसको, आप इसको लिखना इधर की तरफ या उधर की तरफ, मीडियन क्लास मेंशन कर दो, आपको आइडिया रहेगा। फिर ऐसे मैंने मेंशन कर दिया, ये मेरी है मीडियन क्लास। गॉट द पॉइंट, ये मेरी मीडियन क्लास है। अब इस मीडियन क्लास का क्या रोल है, देखो पहले फॉर्मूला लिखते हैं मीडियन का, ताकि वैल्यू कौन कौन सी यूज होगी वो देख लेते हैं। मीडियन इक्वल टू होता है L प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। इस फॉर्मूले को थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा इजी रहेगा मान लिए, इंटू एच। देखो एन बाई टू तो मेरे पास है, अब क्या चाहिए सर, मुझे चाहिए एफ। एफ होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, जो मेरी मीडियन क्लास है इसी की फ्रीक्वेंसी हम बोलते हैं एफ, यही मेरा कंसीडर होता है एफ। तो यहां पे एफ की वैल्यू कितनी आ गई बोलो, एफ आ गया मेरा सर 20। इसी क्लास की लोअर लिमिट होती है उसको हम बोलते हैं एल, जैसे मोड क्लास में बोलते थे हम। तो एल मेरी कितनी आ गई, एल की वैल्यू आ गई मेरी 40। एच मैंने आपको बताया था अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट मीडियन क्लास में, मोड में बताया था 50 माइनस 40 हो गया 10। अब सबसे ज्यादा सस्पेंस वाली जो चीज होती है वो होती है सी एफ, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। एक चीज ध्यान रख लेना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कभी भी n बाय टू से ज्यादा नहीं होगी। n बाय टू मेरा कितना आ रहा है 50, तो आप लोग बोलोगे अगर 66 CF का पार्ट है, नहीं, CF हमेशा होता है जस्ट प्रीवियस फ्रीक्वेंसी। तो ये होता है मेरा CF, ये वाली वैल्यू। CF क्या होता है, जस्ट प्रीवियस फ्रीक्वेंसी। CF की कॉलम में जस्ट प्रीवियस, जो क्लास आपकी होगी मीडियन क्लास उससे पहले वाली, दैट मीन्स ये मेरा हो गया 46। अब वैल्यूज को रिप्लेस कराना शुरू कर देते हैं हम। ये देखो L जो है ना, L ऊपर एडेड नहीं है, ये ध्यान रखना, L यहां पे है, L प्लस, मतलब ये वैल्यू पूरी सॉल्व होगी, L उसमें बाद में ऐड होगा, ठीक है। आप कुछ ऐसे समझ लो, इसको मैं थोड़ा नीचे शिफ्ट करके ले आता हूं, कुछ ऐसे। अब देखो मीडियन फिर से मैं लिखता हूं, मीडियन इक्वल टू मीडियन, यहां लिख देता हूं, और L मेरा कितना है 40, n बाय टू कितना है मेरा, n बाय टू मेरा है, n बाय टू कितना है 50, माइनस सी एफ कितना है 46, अपॉन एफ कितना है 20, इंटू एच कितना है 10। देखो जीरो से जीरो काट सकते हो, यहां प्लस है, यहां की वैल्यू काटना मत, ठीक है। ये पूरा सिंगल एक्सप्रेशन है। अब देखो 40 प्लस 50 माइनस 46 कितना हुआ 4 बाय 2, कैंसिल आउट करो 2, 40 प्लस 2 गिव्स यू 42। क्लियर है, मीडियन समझ में आ गया ना, बस इतना सही है। और ये चैप्टर हमें 6 मार्क्स इजीली दे जाता है। देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आप वीडियो जरूर देखना, उसमें काफी चीजें अच्छी अच्छी सिखाई है आपको, ठीक है। तो डे 28 भी जरूर देखना आप, ठीक है ना। क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुका है। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें फिर से मुझसे क्या पूछा गया है, फाइंड द मीडियन एंड मीन। देखो पहले मैं फाइंड कर रहा हूं क्या, मीडियन। मीडियन फाइंड करने के लिए देखो मैंने पूरी कैलकुलेशन खुद से कर ली है। मैं एक चीज आपसे पूछना चाहता हूं, टोटल नंबर ऑफ पर्संस कितने हैं n, और इस n की वैल्यू जो है n बाय टू में निकालूंगा
तो 200/2 कितना होता है 100। तो मुझे CF में चेक करना है 100 पोजीशन किसके पहले आती है। क्या 24 के पहले 100 आता है? नहीं सर। क्या 64 के पहले 100 आता है? नहीं सर। क्या 97 से पहले आता है 100? नहीं सर। तो किसके पहले आता है? तो 125 के पहले आता है, जस्ट पहले आता है कौन? 100। अब आप बोलोगे सर एक वैल्यू और भी इसमें x मिसिंग है, उसका कॉन्सेप्ट बताओ। तो देखो यहां पे बेसिकली ये टेबल जो थी इसमें x मिसिंग था। क्या मिसिंग था? x। ये x मिसिंग था पहले में, ये x मिसिंग था। ये मीडियन में x और y मिसिंग वाला क्वेश्चन नहीं है, ये नॉर्मल क्वेश्चन है। आपको दे रखा है कि इसमें 200 फैमिलीज हैं टोटल फैमिलीज कितनी है? 200। मतलब जो मेरी सारी फ्रीक्वेंसी है इन सबका सम कितना होना चाहिए? 200। मींस अगर मैं ऐड करूं किसको? 24, 40, 33, x 30, सॉरी 30, उसके बाद 22 प्लस 16 प्लस 7, तो इक्वल्स टू में कितना आएगा? 200। तो इन सबको ऐड करके उसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x की वैल्यू मिलेगी। तो मैंने पहले से ही कैलकुलेट कर रखी है, x की वैल्यू जो मुझे मिल रही है वो मिल रही है 28। कैसे मिल रही है? क्योंकि x प्लस 172 इक्वल्स टू बन रहा है 200 बन रहा है। यहाँ पे कितना बन रहा है? 200। x आ रहा है मेरा कितना? 28। क्लियर है? मैंने ऐसे निकाला है। तो आप इस चीज को समझ लें क्योंकि मैं इसको रफ कर दूंगा अभी। क्लियर हो गया कैसे है हमारा x? अब ये x आ गया ना, ये x आने के बाद फिर मैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालूंगा। ध्यान रखना, पहले मैं फाइंड करूंगा x। कैसे? अभी तरीका बता दिया। x निकलने के बाद मैंने निकाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को निकालने के बाद टोटल वैल्यू है 200, n/2 किया मैंने तो क्या मिला मुझे? 100। 100 का 100 जो वैल्यू है क्या 24 से पहले आती है? नहीं सर। 64 के पहले आती है? नहीं सर। 97 के पहले आती है? नहीं सर। 125 के पहले आती है? हाँ सर। तो ये मेरी क्या हो गई? मीडियन क्लास। कौन सी मीडियन क्लास हो गई? यहां पे मैं लिख देता हूं, वैसे एग्जाम में यहां मत लिखना, मैं यहां लिख देता हूं। चलो इधर की तरफ लिखते हैं। ये मेरी होगी मीडियन क्लास। पता चल गई? मीडियन क्लास। अब देखो मीडियन के अंदर हमें क्या चाहिए होता है? एक तो चाहिए होता है एल। एल क्या होता है? लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। कितनी हो गई? 2500। एफ क्या होता है मेरा? मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी। मींस ये मेरा एफ हो जाएगा, यही मेरा क्या होगा? एफ। तो मैं यहां पे लिख दूं एफ इक्वल टू कितना हो गया मेरा? एफ इक्वल टू 28। ठीक है। उसके बाद मुझे क्या चाहिए होता है? एच। एच होता है इसकी क्लास साइज। क्लास साइज किसकी? मीडियन क्लास की। 3000 माइनस 2500 कितना आया? 500। उसके बाद मुझे क्या चाहिए? सी एफ। सी एफ जो होता है ये मैंने आपको बताया था, जो मीडियन क्लास होगी उससे पहले वाली वैल्यू। तो ये मेरा होगा सी एफ। कितना है सी एफ? सी एफ मेरा है 97। 97। ये सारी वैल्यूज आ गई। अब मीडियन के फॉर्मूले में अप्लाई कर लो आप। मीडियन कैसे अप्लाई होगा देख लो। मीडियन इक्वल्स टू एल प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। अब आप इसको खुद से सॉल्व कर लेना। 2500 प्लस n/2 मीन्स 100 माइनस 97 अपॉन एफ कितना है? 28। एच कितना है? 500। अब इसकी कैलकुलेशन आप खुद से कर लेना। ठीक है, क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? देखो थोड़ी सी कैलकुलेशन और बताता हूं। 2500 प्लस 3, ऊपर से 3 बचा, इसको मैं कैंसिल आउट कर रहा हूं। किससे? 4 की टेबल से कैंसिल आउट करता हूं। 4 7 जा और 4 125 जा हो जाएगा। तो 3 इंटू 125 हो गया अपॉन क्या हो गया? 7। बेसिकली 375 को आप 7 से डिवाइड कर लेना, जो वैल्यू आएगी उसमें 2500 ऐड कर लेना। कर सकते हो आराम से। क्या करना है? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है। अब देखो एक्स हमने ऑलरेडी फाइंड कर दिया। इसी क्वेश्चन में मुझसे पूछा गया है मीन। क्या पूछा गया है? मीन। अब देखो मीन का हम आपको बताएंगे फिर से वही कॉन्सेप्ट कि आप पहले एफ आई इंटू एक्स आई निकालो। एफ आई एक्स आई, एफ आई निकालो। एक्स आई आप कैसे निकालोगे? क्लास मार्क्स के थ्रू। एफ आई एक्स आई बन गया। यहां पे आप लिख लो समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई, इसका कर दो सम। और यहां पे टोटल फ्रीक्वेंसी जो है मेरी कितनी है? 200। तो समीशन ऑफ एफ आई कितना हो जाएगा? 200। तो टोटल इसका सम करके
डिवाइड बाय 200 कर दोगे, आंसर आ जाएगा ना। तो ये खुद से आप कर सकते हैं। आई होप आप इसकी वैल्यू बहुत ही अच्छे से निकाल सकते हैं डायरेक्ट मेथड के थ्रू ही। अज्यूम मेथड आने वाला है, डोंट वरी। तो क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, खुद से पहले सॉल्व करना फिर वेरीफाई करना आंसर। क्लियर? जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुका है आपको। डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अब आ गया मीन, फिर से फाइंड द मीन। देखो कहीं लिखा है क्या अज्यूम मेथड यूज करो? नहीं, लेकिन आपको अंडरस्टैंड करवाने के लिए मैं इस क्वेश्चन को यहां पे लेके आया हूं कि आपको दो कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दूं। एक तो कंटिन्यूस क्लास नहीं होती है, तो कैसे कंटिन्यूस होती है वो आगे आएगा। दूसरा यहां पे हम यूज करेंगे अज्यूमिंग मेथड। कौन सा यूज करेंगे? अज्यूमिंग मेथड। ठीक है, अज्यूमिंग मेथड। चलो अज्यूम मेथड देखते हैं कैसे करोगे। सबसे पहले आप क्या करोगे, आप पहले निकालोगे क्लास मार्क्स। बताया था मैंने आपको, सबसे पहली चीज आपने क्या निकाली, ये है मेरे क्लास मार्क्स, जिसको हम बोल रहे हैं XI। सबसे पहली चीज वही, क्लास कंटिन्यूस है सर। फ्रीक्वेंसी मेरे पास FI है सर। अब क्या करोगे, क्लास मार्क्स निकालोगे सारे। निकाल दिए सारे क्लास मार्क्स। क्लियर है कॉन्सेप्ट? सारे क्लास मार्क्स आपने यहां पे निकाल दिए, दोनों को ऐड किया डिवाइड बाय 2, ऐड किया डिवाइड बाय 2। कॉमन फॉर्मूला लिख लेना, क्लास मार्क्स इक्वल्स टू लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। वो कॉमन फॉर्मूला एक बार लिख लेना। देखो टफ होता है इसलिए मैं बोलता हूं अज्यूम मेथड यूज मत करना। इसमें अज्यूम मेथड क्या बोलता है, अज्यूमिंग मेथड ये बोलता है कि मेरे पास डेटा कितने काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7। अगर डेटा ऑड है तो 7 डेटा में मिडिल पोजीशन कौन सी होगी, 7 को हाफ से डिवाइड करो, 3.5, दैट इज 3.5 मतलब कि मेरी पोजीशन हो जाएगी 3.5 से जस्ट नेक्स्ट, दैट इज कॉल्ड फोर्थ पोजीशन। ऊपर 3 लोग नीचे भी 3 लोग, ऐसे मान सकते हैं हम। अगर यही इवन डेटा होता जैसे 8, तो 8 में मिडिल पोजीशन होती है 2, 8 को डिवाइड बाय 2 करो, फोर्थ और फिफ्थ। तो उस केस में आप क्या करो, हमेशा इवन नंबर को डिवाइड बाय 2 कर दो, उस पोजीशन को आप मीन अज्यूम करना। तो अज्यूम मेथड क्या बोलता है कि हम खुद से एक मीन अज्यूम करेंगे। क्या अज्यूम करेंगे? मीन। तो हम लिखेंगे लेट मीन A इक्वल्स टू, अब ये मीन कहां से अज्यूम करते हैं, हम यूज करते हैं XI में से। कहां से अज्यूम करते हैं मीन? XI में से। कौन सी वैल्यू यूज करते हैं? मिडिल मोस्ट। मैं यहां पे मीन यूज कर रहा हूं A, जो कि कौन है, 42.5। तो मैंने यूज कर दिया 42.5। क्लियर? अब क्या किया जाता है, यहां पे हमें एक स्टेटमेंट लिखा जाता है, दैट इज कॉल्ड, हम एक नया कॉलम बनाएंगे DI इक्वल्स टू XI माइनस A। जो हमने मीन अज्यूम किया है उसमें से A को माइनस करना है। देखो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कैसे सर 27.5 में से 42.5 माइनस करेंगे, डेसिमल कैलकुलेट करते हैं। ऐसा मत करना, इजी तरीका बताऊं क्या करना है। देखो आपने मिडिल वैल्यू किसको माना है, ये वाली। आप क्या करो, ये XI की वैल्यू कितनी है 42.5, A की वैल्यू कितनी है 42.5, 42.5 माइनस 42.5। देखो ये XI है, XI में से A माइनस करना है। अगर मैं 42.5 में से 42.5 माइनस कर दूं तो कितना बचा, 0। पहले ये वैल्यू निकालनी है जिसको आपने A माना है। क्लियर? अब क्या करोगे, एक बात बताओ, जितनी मेरे क्लास इंटरवल है सब में गैप कितने का है? देखो 40 टू 45, 30 टू 40, कितना गैप है, 5। क्लास साइज मेरी कितनी आ रही है, 5। इसका मतलब यहां पे भी मैं देखूं तो जितने मेरे क्लास मार्क्स हैं सब में गैप कितने का है, 5 का। इजीएस्ट तरीका बता रहा हूं। अब देखो 0 से ऊपर नंबर सारे 42 से छोटे हैं, 42 से छोटे मतलब नेगेटिव नंबर होंगे, और नीचे नंबर 42 से बड़े हैं तो नंबर क्या होंगे, पॉजिटिव। तो 0 से ऊपर आप एक काम करो, 5 का गैप सब में है तो यहां करो 0 माइनस 5 माइनस 5 माइनस 10 माइनस 15। क्या किया हमने, 5 5 5 डिक्रीज कर दिया, 0 से -5, फिर -10, फिर -15। नीचे की तरफ वैल्यू पॉजिटिव होगी, क्या होगी, 5 10 15। चाहो तो आप सब्ट्रैक्ट करके देख लेना, 27.5 माइनस 42.5 माइनस का 15 ही आएगा। बट आप कैलकुलेट करोगे ना, डेसिमल की वैल्यूज हो रही है, टाइम बहुत लगता है। तो क्या करना है, पहले A जिसको माना उसको 0 लिखो, ऊपर की वैल्यू नेगेटिव, नीचे वैल्यू पॉजिटिव। कितना नेगेटिव हमें जाना है, जो हमारी क्लास साइज होगी उसके अकॉर्डिंग। क्लियर? अब हमें क्या करना है, FI DI निकालना है। फ्रीक्वेंसी को किससे मल्टीप्लाई करना है, DI से। चलो करते हैं। 14 इंटू -15, माइनस का
देखो माइनस प्लस माइनस ही होगा, माइनस का कितना, ये हो जाएगा 15 4 जा 60, कैरी 6, 15 1 जा 15 प्लस 6 21, माइनस का 210, इसको करेंगे तो ये कितना हो गया माइनस का 220, इसको करेंगे कितना हुआ माइनस का 80, इसको करेंगे तो क्या हो गया 0, इसको करेंगे कितना आ जाएगा 25, इसको करेंगे कितना आ जाएगा 30, और इसको करेंगे कितना आ जाएगा 60। इतनी बात क्लियर है तो बोलो हाँ सर समझ में आ गया। अब क्या करें, ऊपर नेगेटिव वैल्यूज का सम निकालो, जितनी नेगेटिव वैल्यूज है सबका सम निकालो। देखो सारी वैल्यू नेगेटिव है तो नेगेटिव में आएगी वैल्यू, किसमें आएगी वैल्यू नेगेटिव में। चलो यहां बॉक्स बना देता हूं एक अलग से, ये नेगेटिव वैल्यू का सम माइनस में आएगी, 0 का 0, 2 8 10 प्लस 1 11, कैरी 1 5, माइनस का 510। इधर में जितनी पॉजिटिव वैल्यू है इन सबका सम निकालो, कितना आया 90 प्लस 20 115 हो गया ये। अब मुझे ओवरऑल देखो वैल्यू तो क्या आ रही है, मैं यहां पे वैल्यू निकालूंगा एक सब्मिशन ऑफ एफ आई डी आई। कैसे निकलेगी, प्लस और माइनस में बड़ी वैल्यू क्या है नेगेटिव, तो यहां पे आंसर आएगा नेगेटिव में। और यहां पे 510 माइनस 115 माइनस कर दो, 500 में से 100 गया 410, 410 माइनस 15 कर दिया तो 395 आ गया नेगेटिव का। ये मेरी फाइनल वैल्यू आई है, कितनी आई है 395। इधर मैं सम कर दूं तो टोटल फ्रीक्वेंसी जो मेरी आ रही है उसको लिख देंगे सब्मिशन ऑफ एफ आई। कितनी आ रही है चेक करते हैं, चलो देखो इसमें हम सम करते हैं 4 3 7 प्लस 5 12, 12 प्लस 6 6 12, 12 प्लस 12 24, 25 26 4 30, कैरी 3, 3 प्लस 1 4 5 6 7 70 आ गया। अब क्या करें सर, अब फॉर्मूला लगाते हैं अज्यूमिंग मेथड का। क्या फॉर्मूला होता है, तो देखो फॉर्मूला होता है मीन इक्वल्स टू ए प्लस सबमिशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन सबमिशन ऑफ एफ आई। ए क्या है मेरा 42.5 प्लस माइनस की वैल्यू कितनी है 395, सबमिशन एफ आई डी आई यही तो है, डिवाइडेड बाय 70। तो बेसिकली आपकी जो फाइनल वैल्यू आएगी 42.5 प्लस माइनस माइनस 395 बाय 70। अब इसको सॉल्व कर लेना, 395 को 70 से डिवाइड कर लेना, जो वैल्यू आएगी उसको 42.5 में से माइनस कर लेना, यही आपका आंसर मीन आएगा। क्लियर। देखो मैंने आपको पहले ही बोला था कि ये बहुत कैलकुलेटिव होता है, बहुत कॉम्प्लेक्सिटी होती है, तो बेस्ट ऑप्शन क्या होता है, आप मीन डायरेक्ट मेथड से ही सॉल्व करें। क्लियर है। क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो आई गेस ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुका है। देखो अब आगे आने वाले सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं, हो सकता है मैं आपको सॉल्व क्वेश्चन ही प्रोवाइड करवा दूं वहां पे। अब देखो फिर से हम देखें तो क्वेश्चन में फिर से वही क्वेश्चन है, मिसिंग पहले क्या निकालना है एक्स। देखो टोटल मेरे पास कितने एप्पल्स हैं 250, 20 60 70 x 60, इन सबका सम 250 होना चाहिए। अभी कितना हो रहा है चेक करते हैं, 20 प्लस 60 80, 80 प्लस 70 150, 150 प्लस 60 210। अगर ये 210 हो रहा है, टोटल कितना है 250, तो 250 में से 210 माइनस कर दो, कितना हुआ 40 आ गया। यही मैंने x की वैल्यू क्या निकाली है 40। अब पहला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, निकाल दी सर। अब दूसरी वैल्यू क्या बोल रहा है, मीन निकालो। मीन आप खुद से सॉल्व कर सकते हो सकता है हम नेक्स्ट पेज पे आपको प्रोवाइड करवा दें इसका मीन, कोई दिक्कत नहीं है। मॉडल मास ऑफ एप्पल्स, देखो मॉडल मतलब मोड निकालना है। मोड के लिए मैंने आपको बताया था क्या, सबसे ज्यादा जहां फ्रीक्वेंसी होगी उसको हम क्या बोलेंगे f1, उससे पहले वाली f0, फिर नेक्स्ट f2। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कहां आ रही है, ये रही, इसको बोल देंगे f1, इससे पहले f0, इसके बाद f2। ये वैल्यूज हमें मिल गई। और जो हमारी क्लास हमने सेलेक्ट की जहां पे f1 फ्रीक्वेंसी आ रही है मैक्सिमम, उसको बोलेंगे मोड क्लास, बोल दिया। तो यहां से हमें वैल्यूज क्या क्या निकल गई, देखो L की वैल्यू कितनी आ गई 120, f1 कितना आया 70, f0 कितना आया 60, f2 कितना आया 40, और h कितना आ गया 140 माइनस 120 दैट इज 20।
मोड का फॉर्मूला लगा दो और सॉल्व कर लो। L प्लस F1 माइनस F0, देखो मोड आता है ना, सबसे आसान क्वेश्चन होता है मोड, फॉर्मूला याद रखना होता है बस। मोड इज द इजीएस्ट कॉन्सेप्ट, F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। L की वैल्यू कितनी है 120 प्लस F1 कितना है 70, F0 कितना है 60, डिनोमिनेटर मैंने कर दिया 2 इंटू 70 माइनस 60 हो गया F0, F2 हो गया 40 इंटू H हो गया कितना, H इज 20। अब इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते क्या, बताओ आप, क्या इसको आप सॉल्व नहीं कर सकते हो क्या? चलो थोड़ी सी वैल्यू मैं सॉल्व करके देता हूं, बाकी तो आप कर ही सकते हो, इंटेलिजेंट हो आप सब। 120 प्लस 10 इंटू 20 अपॉन 140 माइनस 100 कितना हुआ 40, 0 0, ठीक है। 20 अपॉन 4 हो गया 5, तो 120 प्लस 5, ये 20 हो जाएगा ना, 2 इंटू 10, 20 अपॉन 4 5, 125। क्लियर आया, समझ में आ गया ना? क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखो इस क्वेश्चन में पता है दो चीजें ब्रेक करके 5 नंबर में पूछा गया, 3 नंबर में पूछा गया था एक्स निकालो और मीन निकालो, मतलब एक्स का हो गया 1 नंबर, एक्स निकालने का 1 नंबर मिलेगा, 2 नंबर मिलेंगे मीन के, 2 नंबर मिलेंगे मोड के, मोड इतना सा करते 2 नंबर। अब मीन नेक्स्ट पेज पे मैंने आपको बता ही दिया, ये मीन हमारा ऐसे निकल जाएगा। वही काम करेंगे हम, वही डायरेक्ट मेथड हमने यूज किया है, सेम क्वेश्चन। उधर तो हम, ये हमारा क्वेश्चन अलग था, ध्यान रखना। इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, एक्स निकाल लिया, मीन आप खुद से निकालना, फाइंड बाय योरसेल्फ, मीन खुद से निकालना। अब जो हम देख रहे हैं ये नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, इस नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या करना है, क्वेश्चन में बोला गया है कि आर्ली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स, टोटल वर्कर्स कितने हैं 50, ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है 50, टोटल सम सबका 50 होगा, तो ये टोटल फ्रीक्वेंसी होगी FI, समेशन ऑफ FI 50। मुझे क्या निकालना है इस क्वेश्चन में, फाइंड द मीन एंड मीडियन। देखो मीन, बहुत सारे क्वेश्चन बता दिए मैंने आपको, पहले निकालोगे XI, निकाल दी क्लास मार्क्स, यहां लिख देना क्लास मार्क्स भी लिखना, निकाल दिया आपने क्लास मार्क्स, ये हो गया XI FI, और यहां पे आप कर लोगे समेशन ऑफ FI XI, कर लोगे ना, बोलो, ये क्वेश्चन हो जाएगा आपसे, इजीली हो जाएगा ना, आराम से कर सकते हो क्वेश्चन। अब टोटल FI XI जो है टोटल उसका डिवाइड बाय 50 कर लेना, आंसर आ जाएगा। क्या करना है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए, तो इसी क्वेश्चन में हमसे मीडियन भी पूछा गया है, तो मीडियन में आपको यहीं शो कर देते हैं। देखो मीडियन के लिए मैंने वही काम किया है, मीडियन के क्वेश्चन हमने कम सॉल्व किया, इसलिए मैं बता देता हूं मीडियन फिर से एक बार और। देखो पहले हम क्या करेंगे, हमें फ्रीक्वेंसी F दे रखी है, तो पहले निकालेंगे CF, फिर से देख लो CF कैसे निकलेगा, जो मेरे 12 है 12 लिखूंगा, फिर 12 में किसको ऐड करूंगा 14, 12 प्लस 12 को 12 एज इट इज लिखेंगे, फिर 12 में क्या ऐड करेंगे 14, इन दोनों को ऐड करेंगे, 12 प्लस 14 कितना हो गया 26, फिर 26 प्लस 8 कितना हुआ 34, 34 प्लस 6 कितना हुआ 40, 40 प्लस 10 कितना हुआ 50। तो हमारी टोटल n की वैल्यू कितनी आ गई, n आ गया हमारा 50। मीडियन क्लास के लिए हम क्या करते हैं, n/2 निकालते हैं, 50/2 निकालते हैं, जिसको बोलते हैं 25। अब मैंने आपको बताया था कहां पे मेरी वैल्यू 25 ब्रेक हो रही है, देखो क्या 12 से पहले 25 आता है, नहीं सर, क्या 26 से पहले 25 आता है, हाँ सर, तो ये हमारी कौन सी क्लास हो जाएगी, मीडियन क्लास। इसको हम क्या बोलेंगे, मीडियन क्लास। मैं यहां लिख रहा हूं बट ये यहां लिखने नहीं है, ध्यान रखना, बाहर की तरफ लिखना है, या तो इधर या उधर की तरफ। ये मेरी मीडियन क्लास हो गई। मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी होती है F, इसको हम F बोलते हैं, इससे पहले वाली वैल्यू को बोलते हैं CF, पता है, और L होगी मेरी 120, H होगा बीच में गैप, तो मैं यहां वैल्यू लिख लेता हूं, आप सॉल्व खुद से करना। तो F जो है मेरी वो हो जाएगी 14, CF मेरा हो जाएगा 12, H हो जाएगा मेरा क्या 140 माइनस 120 दैट इज 20, और L हो जाएगा कितना 120, उसके बाद n/2 मेरा ऑलरेडी है ही कितना 25। ये सारी वैल्यू, मीडियन का जो फॉर्मूला है हमारा, मीडियन इक्वल्स टू, देखो आई गेस अभी तक अगर किसी बच्चों को स्टेट्स में डाउट था ना, आज के बाद नहीं होगा, ये 100% है, n/2 माइनस CF अपॉन F
into h. L की वैल्यू 120 प्लस n by 2 means 25 minus CF that is 12 upon F that is called F कितना है 14 into H, H कितना है 20. अब ये वैल्यू आप चाहो तो खुद से सॉल्व कर पे करोगे, कैसे करोगे वो आप खुद से देखना. कैलकुलेशन इसकी कैसे कैलकुलेशन करते हो आप. 7 इसको 10, 130 को 7 से डिवाइड कर देना, 130 को 7 से डिवाइड करना प्लस 120 कर देना. क्लियर है? क्या करना है जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. चलिए, तो अभी तक हम इतने सारे क्वेश्चन देख चुके हैं, एक और क्वेश्चन देख लेते. चलिए, इस क्वेश्चन में भी हमसे क्या पूछा गया है, फिर से वही चीज. फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इज गिवन टू यू, फाइंड द मीडियन ऑफ द डेटा. टोटल इलेक्ट्रिसिटी जो हमारी यहां पे निकल के आ रही है वो आ रही है, क्या आ रही है 70 कंज्यूमर्स आर देयर. देखो CF इस बार मैं खुद से निकाल के बताता हूं. इसी कॉलम को मैं आगे एक्सटेंड कर देता हूं, तो मेरे पास CF की एक कॉलम बनाता हूं, ये F है. यहां पे मैं मेरी सारी क्लासेस कंटिन्यूस हैं, अगर नॉन कंटिन्यूस होती तो मैं 0.5 सब्ट्रैक्ट 0.5 ऐड करता, बता चुका हूं. यहां पे पहले CF के लिए हम क्या करेंगे, देखो 7 को लिखेंगे 7, 7 प्लस 8 15, 15 प्लस 7 22, ठीक है. 22 प्लस 20 42, 42 प्लस 14 56, 56 प्लस 9 65, 65 प्लस 5 70. n कितना आ गया 70. देखो मीडियम क्लास तक मैं बता दूंगा, उसके आगे नहीं. n by 2 कितना हो गया 70 by 2, दैट गिव्स यू 35. अब बताओ 35 कहां पे वैल्यू ब्रेक हो रही है. क्या 7 के पहले 35 आती है? नहीं सर. 15 के पहले आती है? नहीं सर. 22 के पहले आती है? नहीं सर. कहां आती है? 42 के पहले. तो ये मेरी होगी मीडियन क्लास. क्या हो गई? मीडियन क्लास. अब इस मीडियन क्लास को मैं हाईलाइट कर देता हूं यहां पे. ये मेरी होगी मीडियन क्लास. इसमें ये हो जाएगा मेरा F, ये हो जाएगा मेरा CF. यहां से नहीं CF, यहां से नहीं CF, यहां से नहीं, ये F हो जाएगा. फ्रीक्वेंसी यहीं से आती है टेबल से. CF कहां से आएगी? ये रही. CF आपका ये होगा, CF जो होगा वो होगा ये 22. तो CF हो गया 22, F हो गया कितना? F हो गया 20, H कितना होगा? दोनों बीच में गैप 20, L कितना हो गया 105, n by 2 ऑलरेडी मेरे पास है ही कितना 35. ये सारी वैल्यूज मीडियन के फॉर्मूले में पुट करोगे, इजीली आपका आंसर आ जाएगा. बहुत ही इजी तरीके से आपको कॉन्सेप्ट समझाए गए. इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए. चलिए, तो आई गेस ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुके हैं, बहुत अच्छे से आप इसको अंडरस्टैंड कर चुके हैं. आई होप कोई भी आपको क्वेरी नहीं है. अब एक क्वेरी मैं खुद बोलता हूं आपको होनी चाहिए. एक लेस देन टाइप का क्वेश्चन आता है, मीडियन में एक मोर देन टाइप का आता है, और एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी एक्स एंड वाई. ये तीनों क्वेश्चन हमारे PYQ सीरीज में हम अपलोड कर देंगे. आज ही कोशिश करेंगे कि आपको विद इन नेक्स्ट 24 आवर्स आपको सारा कंटेंट प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश की जाएगी. ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस चैनल को अब मैथ नर्ड, बस एक ही रिक्वेस्ट आपसे हम करते हैं, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए. इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस हम बना पाएं, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है. चलिए, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ. टिल द टाइम, हैव अ ग्रेट डे.